बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा तालाब था। तालाब के पास एक नन्हा हिरण रहता था जिसका नाम था चीकू। चीकू बहुत ही मासूम, भोला और डरपोक था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और दिल बहुत नरम था। चीकू अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी और हमेशा समझाती थी कि जंगल में सबका सम्मान करना चाहिए। हर सुबह माँ और चीकू साथ में तालाब पर पानी पीने जाते, हरी घास खाते और फिर दूसरे जानवरों के साथ खेलते। एक दिन जंगल में जोरदार आंधी और बारिश आई। पेड़ हिलने लगे, बिजली चमकने लगी। चीकू डर गया और माँ के बहुत पास आकर खड़ा हो गया। माँ ने उसे अपने पास सटा लिया और कहा, डर मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बारिश के बाद जंगल में सब कुछ बदल गया। रास्ते टूट गए, पेड़ गिर गए। अगले दिन जब चीकू और उसकी माँ तालाब की ओर जा रहे थे, तभी अचानक एक तेज आवाज हुई। चीकू डर कर पीछे हट गया और उसी डर में Mama, वह अपनी माँ से where बिछड़ are गया। चीकू ने इधर where उधर are देखा, you? लेकिन माँ कहीं नहीं दिखी। उसने माँ को आवाज दी, माँ, माँ, लेकिन जवाब नहीं आया। पहली बार चीकू इतना अकेला था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते डरते चीकू जंगल के अंदर चल पड़ा। रास्ते में उसे बड़े बड़े जानवर दिखे। शेर की दहाड़ सुनकर वह कांप गया। वह झाड़ियों में छिप गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसकी माँ मिल जाए। चलते चलते चीकू एक सूखे पेड़ के पास पहुंचा, जहां एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। कछुए ने चीकू की आंखों में आंसू देखे और पूछा, क्या हुआ बच्चे? चीकू ने रोते हुए अपनी सारी बात बता दी। कछुए ने प्यार से कहा, डरने से रास्ता नहीं मिलता, हिम्मत से मिलता है। उसने चीकू को आराम करने को कहा और थोड़ी हरी पत्तियां खाने को दी। थोड़ा आगे बढ़ने पर चीकू को एक चिड़िया मिली जिसने ऊपर से जंगल देखा था। चिड़िया ने कहा कि उसने एक हिरनी को नदी के पास देखा है। ये सुनकर चीकू की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। रास्ता आसान नहीं था। चीकू को नदी पार करनी थी। पानी तेज बह रहा था। उसे डर लग रहा था, लेकिन माँ की याद ने उसे ताकत दी। तभी एक हाथी आया और उसने चीकू को अपनी सूंड में बैठाकर नदी पार करा दी। नदी पार करने के बाद चीकू थक गया। वह एक पत्थर के पास बैठ गया और माँ को याद करके फिर रोने लगा। तभी उसे दूर से जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, चीकू। चीकू उछल पड़ा। वह आवाज उसकी माँ की थी। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े और कसकर गले लग गए। माँ की आंखों में भी आंसू थे। माँ ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें खो चुकी हूँ। चीकू बोला, अब मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। सभी जानवर वहां इकट्ठा हो गए। सब खुश थे। जंगल फिर से सुरक्षित लगने लगा। उस दिन चीकू ने सीखा कि डर के बाद भी उम्मीद होती है और प्यार रास्ता दिखाता है। उस दिन के बाद चीकू पहले से ज्यादा बहादुर हो गया, लेकिन उसका दिल आज भी उतना ही नरम और दयालु था। बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में रहता था एक नन्हा सा हाथी जिसका नाम था गोलू। गोलू बहुत प्यारा और ताकतवर था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। अगर खेल में वह हार जाता तो जोर जोर से चिंघाड़ने लगता। अगर कोई उसकी बात न माने तो वह पैर पटकने लगता। जंगल के जानवर गोलू से प्यार तो करते थे, लेकिन उसके गुस्से से थोड़ा डरते भी थे। एक दिन जंगल में खेलकूद का बड़ा आयोजन हुआ। बंदर, हिरन, खरगोश, तोता सब बहुत खुश थे। दौड़ का खेल शुरू हुआ। गोलू ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह जीत नहीं पाया। हारते ही गोलू को गुस्सा आ गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि वह अब किसी के साथ नहीं खेलेगा। उसकी आवाज सुनकर बाकी जानवर उदास हो गए और चुपचाप वहां से चले गए। गोलू अकेला रह गया। गुस्से में गोलू बिना कुछ सोचे समझे जंगल के अंदर की ओर चल पड़ा। वह इतना चलता गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वह रास्ता भटक चुका है। थोड़ी देर बाद जब उसने चारों ओर देखा, तो उसे समझ आया कि वह अपने घर से बहुत दूर आ गया है। चारों तरफ सन्नाटा था। अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। गोलू को डर लगने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, डरो मत बेटा। गोलू ने देखा कि सामने एक बूढ़ा कछुआ बैठा है। गोलू ने अपनी पूरी कहानी कछुए को सुना दी। कछुआ मुस्कुराया और बोला कि गुस्सा हमें कमजोर बना देता है, जबकि शांति हमें मजबूत बनाती है। यह कहते हुए कछुए ने गोलू को एक छोटी सी जादुई घंटी दी और कहा
कि इसे तभी बजाना जब तुम शांत मन से मदद मांगो। गोलू ने घंटी संभाल ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में अचानक वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। पहले उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे कछुए की बात याद आई। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और शांत होकर धीरे से घंटी बजाई। घंटी की आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। थोड़ी ही देर में शेर, बंदर, हिरन, भालू और बाकी जानवर वहां पहुंच गए। सबने मिलकर गोलू को गड्ढे से बाहर निकाला। गोलू बहुत खुश हुआ और बोला कि उसे अपने गुस्से के लिए बहुत अफसोस है। उसने वादा किया कि अब वह कभी गुस्सा नहीं करेगा और सबके साथ प्यार से रहेगा। उस दिन के बाद गोलू पूरी तरह बदल गया। वह शांत रहने लगा, सबकी मदद करने लगा और धीरे धीरे जंगल का सबसे प्यारा दोस्त बन गया। अब सभी जानवर उसके साथ खुशी खुशी खेलते थे और गोलू भी समझ गया था कि असली ताकत गुस्से में नहीं, बल्कि शांति और प्यार में होती है। एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर मोर रहता था। उसका नाम था मयूर। उसके पंख बहुत रंग बिरंगे थे। जब भी बारिश होती वह नाचता और सब जानवर उसे देखकर ताली बजाते। धीरे धीरे मयूर को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया। वह छोटे जानवरों का मजाक उड़ाने लगा। एक पेड़ पर एक बूढ़ा उल्लू रहता था जिसका नाम था आर्य। वह बहुत समझदार था। वह रात में जंगल की रखवाली करता था। एक दिन मयूर ने उल्लू को देखा और हंसते हुए कहा, तुम कितने साधारण हो, न रंग न सुंदर पंख, तुम तो दिन में देख भी नहीं सकते। उल्लू ने शांत स्वर में कहा, सुंदरता से ज्यादा जरूरी है समझदारी और समय पर काम आना। मयूर ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद जंगल में भीषण तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ हिलने लगे। सभी जानवर घबरा गए। मयूर अपने भारी पंखों के कारण उड़ नहीं पा रहा था। हवा उसे इधर उधर धकेल रही थी। वह डर गया। उसी समय उल्लू आर्य ऊंचाई से सब देख रहा था। उसने जोर से आवाज दी, मयूर इस तरफ आओ, इस पुराने बरगद के पेड़ की जड़ के पास सुरक्षित जगह है। मयूर जैसे तैसे वहां पहुंचा। कई छोटे जानवर भी उल्लू की बात मानकर सुरक्षित जगह पर आ गए। तूफान के बाद सब जानवर सुरक्षित थे। मयूर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा होकर बोला, आर्य मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बुद्धिमानी को कम समझा। आज तुम्हारी वजह से हम सब बच गए। उल्लू मुस्कुराया और बोला, घमंड इंसान को अंधा बना देता है। हर किसी में कोई न कोई खासियत होती है। उस दिन के बाद मयूर ने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया और सबका सम्मान करना सीख। तूफान के बाद जंगल में शांति लौट आई। अब मयूर पहले जैसा घमंडी नहीं रहा था। वह सबकी मदद करता और सबका सम्मान करता। एक रात बूढ़े और समझदार उल्लू आर्य जंगल की रखवाली कर रहे थे। तभी दूर पहाड़ी की तरफ आग की हल्की लपटें दिखाई दी। कुछ शिकारी जंगल के किनारे आग जलाकर बैठे थे। आर्य समझ गए कि यह जंगल के लिए खतरा है। उन्होंने तुरंत सभी जानवरों को इकट्ठा किया। मयूर भी वहां आया। आर्य बोले, अगर हवा तेज चली तो आग जंगल तक पहुंच सकती है। हमें मिलकर कुछ करना होगा। सभी जानवर घबरा गए। मयूर ने आगे बढ़कर कहा, आर्य इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा, बताइए क्या करना है। आर्य ने योजना बनाई। हाथी नदी से पानी लाएंगे, बंदर ऊपर से पत्तों को हटाएंगे और छोटे जानवर सूखी घास हटाएंगे ताकि आग फैल न सके। मयूर ने अपने बड़े पंख फैलाए और हवा की दिशा देखी। उसने जोर जोर से आवाज लगाकर सबको सही दिशा में काम करने को कहा। अचानक हवा तेज चलने लगी। आग की चिंगारियां जंगल की ओर बढ़ने लगी। मयूर तेजी से उड़कर उस जगह पहुंचा जहां सूखी पत्तियां जमा थीं। उसने अपने पंखों से उन्हें हटाना शुरू किया ताकि आग वहां पकड़ न सके। उधर हाथियों ने पानी डालकर आग को फैलने से रोका। बहुत मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सुबह होते होते खतरा टल चुका था। तभी जानवर खुशी से झूम उठे। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, आज मयूर ने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत सुंदरता में नहीं, जिम्मेदारी में होती है। मयूर विनम्रता से बोला, अगर आपने मुझे सही रास्ता न दिखाया होता तो मैं आज भी घमंड में डूबा रहता। उस दिन से मयूर और आर्य सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि जंगल के सच्चे रक्षक बन गए। और जंगल के सभी जानवरों ने सीखा, जब सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी खतरा बड़ा नहीं होता।